इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहतास जिले के कोचस में और कोचस नगर पंचायत का चुनाव का बिगुल बज गया है और नामांकन के बाद जो अब प्रत्याशी हैं वो वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कोचस नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद के लिए इन्होंने नामांकन किया है। इनका नाम है सुनीता देवी। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आपने नामांकन जो किया है आखिर कोचस नगर पंचायत को लेकर आप क्या सोच रखती हैं, क्या अगर आपको इस चुनाव के लेकर क्या विजन है, क्या जनता में लेकर जा रही हैं, अपनी क्या मुद्दे क्या हैं आपकी? मेरा मुद्दा है होल्डिंग टैक्स को घटाना है जी। और जो काला कानून है जी, उसको हमको कौन सा काला कानून की बात कर रही हैं आप? हटाना है। कौन सा काला कानून यहाँ पे लागू है? यहाँ पर काला कानून जो कि वास के लिए जो पानी जो पानी की सुविधा नहीं है, नल का निर्माण और बेटी बहनों के लिए शौचालय की सुविधा की व्यवस्था नहीं है। हाँ। जो नागरिक के लिए विकास के न की समान है यहाँ नो मार्केट डाक बंगला बाजार मार्केट क्या सब बाज़ारों में ये सब की पानियों की सुविधा की नल नहीं है। मतलब बहुत समस्याएं हैं। बहुत उस समस्याओं को देखते हुए आप चुनाव लड़ने का मूड बनाएंगे। अच्छा, आपने ऐसा सामाजिक जीवन, चूँकि ये पॉलिटिक्स है, आप घरेलू महिला हैं, घरेलू महिला होते हुए अब आप राजनीति में आई हैं, क्या सोच रख के आपको वोट लोग क्यों दे? इसलिए कि मैं जितना कोचस पंचायत नगर पंचायत में जो विकास नहीं है विकास के लिए देंगे। उन लोग के विकास के लिए लाइट सब विकास रोड निर्माण सब कराने के देखभाल है। जो ओवर ब्रिज बन रहा है वो गलत दिशा में है। जो ट्रक गाड़ी जो जाम हो जाता है मुश्किल हो जाता है, लोग को चलने के लिए पैदल भी जो जाते जाम हो जाते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब कि आप घरेलू महिला होकर भी और जो पॉलिटिक्स में है वो काम नहीं कर पाए, इसकी वजह से आप उस चीज़ को अब धरातल पर लाने के लिए आप चुनाव लड़ने की मूड बनाई हैं, यही कहना चाहते हैं आप? हाँ, अच्छा, क्या मुख्य तौर पे अगर आपको यहाँ की जनता जो है वोट दे देती है तो आप मुख्य तौर पे कोचस के विकास के लिए क्या कीजिएगा? नाली गली सब सड़क बनवाएंगे जी। और महिला की जो सुविधाएं नहीं है, शौचालय नहीं है, उसको भी व्यवस्था कराएंगे। और जो पानी पीने का जो मार्केट ये चौक बाजार मछली मार्केट बाजार बस डिपो का बंगला मार्केट पानी का शुद्ध पीने का नल नहीं, उसको हम विकास कराएंगे। तो यही विजन लेके आप आई हैं? हाँ, यही विजन। क्या जो समस्या नहीं, जो यहाँ का विकास नहीं है, सब चीज़ का विकास कराना है। लाइट का तो सब देखभाल जाकर करूँगा वहाँ पर, जहाँ नहीं है वहाँ देख कर कहाँ निर्माण। अभी आपको वोटर देख रहे हैं, कोचस के वोटर देख रहे हैं, क्या अपील करेंगे वोटर से आप? उन लोग को हम एक बार मौका दें जी कि उन लोग को हम मैं करके दिखाऊंगा। मौका दें एक बार, मैं सब जो समस्या है उन लोग को मैं करूँगा। तो अभी आपने सुना यहाँ के उप मुख्य पार्षद के प्रत्याशी हैं सुनीता देवी जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर ये, चूँकि ये घरेलू महिला है, कभी ये फील्ड में नहीं गई हैं, लोगों के सामने नहीं जा पाई हैं, जिसकी वजह से बोलने में थोड़ी सी असुविधा हो रही है। लेकिन ये चीज़ नहीं है। इन्होंने जब कोचस की समस्याओं को देखा, यहाँ पर नाली गली की समस्या देखा, यहाँ पर हाट बाज़ार की समस्या देखा, तो घर में पड़े इन्होंने देखा कि नहीं, इस बार हम राजनीति में आते हैं और कोचस नगर के जो यहाँ पर समस्याएं हैं, जिसका अभी तक जो जीतते आ रहे हैं उनके द्वारा जिस समस्याओं का समाप्त नहीं किया गया, उस समस्याओं को समाप्त करने के लिए यह इस बार मैदान में उतरी हैं और वोटरों से अपील की है कि इस बार हमें एक बार मौका दें तो हम कोचस की जो दशा और दिशा है उसे बदलने का प्रयास करेंगे। तो अभी आपने सुना उप मुख्य पार्षद के प्रत्याशी थी, नाम और चेहरा दोनों कोचस के लिए अनजान है।
लेकिन हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिनका चेहरा आते ही का चेहरा वो पूरे आपको कोचस नगर में घूमने लगेगा, और पूरे करहगर विधानसभा ही नहीं, कोचस में ही नहीं, पूरे रोहतास जिला में परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सचिता गांधी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी सज्जा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे पास समय दिए, कीमती समय दिए। आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। जी जी, क्या मुख्य मुद्दा है? आप पॉलिटिक्स भाजपा के कर रहे थे, उसके बाद पत्नी को अब आप नगर पंचायत के लिए उतार दिए, क्या कहेंगे? चूँकि यह सीट जो है जनरल महिला सीट है जी, क्योंकि मैं चुनाव लड़ना चाहता था यहाँ से, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या कोचस नगर पंचायत में कुछ है तो होल्डिंग टैक्स है। जी, क्योंकि पटना महानगर निगम है और कोचस नगर पंचायत है, और होल्डिंग टैक्स दोनों सामान्य है, समकक्ष है। मेरे कहने का मतलब यह है, नागरिक सुविधा यहाँ शून्य है। और मैंने पब्लिकली वादा भी किया है जी, कि आप हमें वोट देंगे तो जीतेंगे, तो पहला काम हमारा यही होगा कि बोर्ड के बैठक में निर्णय लेकर के इस काले कानून को निरस्त कराऊंगा, और नहीं हो पाता है तो उसके लिए न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ेगा, तो पटना हाई कोर्ट में जाकर के अपील दायर करूंगा। तो ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे, क्योंकि आप सरकार में हैं, भाजपा के यहाँ पे एक नेता हैं और आपकी सरकार चल रही है। क्योंकि सरकार चल रही है लेकिन हस्तक्षेप सरकार का नहीं है, ये तो जो यहाँ मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद और गवर्निंग बॉडी के और इलेक्टेड बॉडी के बोर्ड में निर्णय से हुआ है। यह न कि हमारे सरकार ने, भाजपा ने कर दिया है। क्योंकि अभी वर्तमान में भी हमारे पार्टी का कोई यहाँ जनप्रतिनिधि विधायक नहीं है, वो कांग्रेस के हैं। यहाँ पे तो मुख्य रूप से एक समस्या हुई कि कोचस नगर पंचायत में आप एक ओवरब्रिज देख रहे होंगे, जो कि अभी तक इस रूट में, यानी कहें तो आरा मोहनिया पथ पर कहीं भी आपको इस दिशा में नहीं, जहाँ विपरीत दिशा में बना दिया गया। इसको लेकर क्या कहेंगे? इसके लिए मैंने आवाज़ उठाया था, माननीय विधायक संतोष मिश्रा जी से भी बात किया था, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। मैंने कहा कि कम से कम डाक बांग्ला गेट के पास भी एक आप छोटा सा पुल दे दीजिए, ताकि मध्य विद्यालय है, सरकारी अस्पताल है, उधर पानी का टंकी है। लेकिन उन्होंने आश्वासन देकर भी कुछ नहीं किया। यहाँ तक से कि आने का भी उन्होंने एक भी बार सर्वे भी नहीं किया कि इस पुल से कितना नुकसान है कोचसवासियों का। पुल बन भी गया, बनना भी चाहिए था तो कम से कम पायादार बनना चाहिए था। हालांकि पूरे देखा जाए तो पूरे पटना से लेकर के मोहनिया तक NH पर कहीं भी इस तरीके का पुल का निर्माण नहीं हुआ है। कोचस बाज़ार में आपने देखा होगा कि आप जब सासाराम से आ रहे होंगे, नीचे फ्लाईओवर से नहीं, उसके नीचे तो NHI के द्वारा दोनों तरफ नाली तो बना दिया गया, लेकिन थोड़ी सी बारिश होती है तो पक्की सड़क पर लगभग ठेहुन भर पानी लग जाती है। क्योंकि नाली का निर्माण हुआ है तो गुणवत्तापूर्वक है नहीं, खानापूर्ति किया गया है और व्याप्त भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ, तो नाली का पानी निकलेगा कहाँ? किसी भी नाली का पानी यहाँ नहीं निकल रहा है। वो तो NH का नाली है या स्टेट हाईवे का नाली कहिए, पथ निर्माण विभाग का कहिए, लेकिन जितना नाली नगर पंचायत में भी बना हुआ है उसमें भी व्याप्त भ्रष्टाचार है। किसी भी नाले से पानी नहीं निकल पाता है, और न समय पर नाले का उड़ाई होता है यहाँ, और न सफाई हो पाता है। क्योंकि पूरे नगर निगम हो या नगर पंचायत हो, 2 बार 3 बार दिन में 3 बार तक सफाई होता है, लेकिन यहाँ सफाई शून्य है। फागिंग की भी व्यवस्था यहाँ नहीं है, साल में भी फागिंग नहीं हो पाता है। मच्छरों का प्रकोप भी यहाँ है। आवास योजना में 50 हज़ार तक लूट हुआ है। हम लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार पर जांच कराएंगे। इसके लिए जो भी कदम कठोर भी उठाना पड़ेगा तो हम लोग उठाएंगे, इससे हिचकेंगे नहीं, हम लोग वादा करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कोचस नगर पंचायत में सफाई शून्य के बराबर है। स्थिति यह है कि यहाँ पर एक टाइम ही सफाई किया जाता है।
क्या कहेंगे इसको लेकर? चूँकि इसमें सारे लोग संलिप्त हैं, क्योंकि सफाई के नाम पर हर माह 16-17 लाख रुपया करीब नायरा वायरा होता है, लेकिन सफाई के नाम पर शून्य है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। इसमें मिली भगत जो है गवर्निंग बॉडी और इलेक्टेड बॉडी दोनों बॉडी की है। सफाई शून्य है, चले जाइए परसिया में नाम मात्र का सफाई नहीं है, पसवान डेरा पर चले जाइए, उस पसवान डेरा पर चले जाइए, कोरीगांवा में चले जाइए, शून्य है। सारे लोग पीड़ित हैं। नागरिक सुविधा, मेरे कहने का मतलब यही है कि नागरिक सुविधा यहाँ बढ़ा नहीं। मुख्य चीज़ यह है पत्रकार महोदय, नागरिक सुविधा बढ़ा नहीं। न कहीं स्ट्रीट लाइट काम कर रहा है गलियों में, न कहीं सफाई हो रही है, न नाले की उड़ाई हो रही है। सड़कें बनी भी, गली बनी भी, तो बनने के साथ उखड़ने भी लगी हैं। व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है और ये संगठित, हमको तो लगता है कि संगठित तौर पर ये भ्रष्टाचार हुआ है, पूरी मिली भगत है। कोचस बाजार की एक मुख्य समस्या है। आप आरा मोहनिया पथ पे जब आप चौक से दिनारा रोड के तरफ जा रहे हैं या फिर चौक पे, जाम की स्थिति पूरे दिन बरकरार रहती है। देखिए, जाम का समस्या बरकरार रहता है तो उसके लिए नगर प्रशासन भी दोषी है, जनप्रतिनिधि भी दोषी हैं। चूँकि आप सब्जी मंडी का व्यवस्था कीजिएगा नहीं, टैक्स बढ़ाइएगा, शेड नहीं बनाइएगा, आराम गृह नहीं बनाइएगा, कहीं न सासाराम रोड में पानी पीने का व्यवस्था है नल का, और न कहीं दिनारा रोड में है, और न कहीं बक्सर रोड में है, न मोहनिया रोड में है। यदि कोई आता है देहात से, माँ बहन बेटी कहीं भी लोग आती हैं, जेंट्स लोग भी आते हैं, तो कहीं मूत्रालय की भी व्यवस्था नहीं है, न शौचालय की व्यवस्था है। मेरे कहने का एक ही मतलब है कि आपने नागरिक सुविधा नहीं बढ़ाया, टैक्स बढ़ा दिया। नगर निगम है, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में 10 रुपया ठेले का है, यहाँ 20 रुपया है। ऐसा क्यों है? यह विचार करने योग्य है। लड़ाई इसी फोकस पर हमारी फोकस रहेगी और लड़ाई लड़ करके हम लोग बताएंगे। जनता यहाँ की लोकतंत्र में मालिक है, जनता मत देती है तो निश्चित विचार होगा और सारे लोगों से मिलजुल करके यहाँ काम का प्रयास होगा। और हम लोग सर्वे करेंगे और लगातार साप्ताहिक निरीक्षण होगा कि किस वार्ड में सफाई हो रहा है कि नहीं, स्ट्रीट लाइट जल रहा है कि नहीं, नाली का क्या स्थिति है, गली का क्या स्थिति है, और जितने भी सरकार की सुविधाएं हैं वंचित लोगों को मिल रहा है कि नहीं, और किन लोग आवाज़ से वंचित हैं, कितने लोग मरहूम हैं, इसका हम लोग सर्वे कराएंगे और एकदम निश्चित लाभुकों को हम लोग देने का काम करेंगे। यह हम लोगों की प्राथमिकता में रहेगी। अच्छा, अभी देखा गया, अभी नामांकन के दौर में आप जिस पद पे चुनाव लड़ रहे हैं उप मुख्य पार्षद के लिए, बहुत सारे मैंने प्रत्याशी को देखा कि वो काफ़ी शोर शराबा करते हुए दिखाएं, जिसे 50 गाड़ियाँ, 100 बाइक, सैकड़ों लोग लेकर घूम रहे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे। आप देखें कि 2-4-5 लोगों को इन लेकर अपना नामांकन किए। चूँकि देखिए, इस चुनाव में भी धन बल का प्रयोग किया जाएगा और यहाँ माफिया और धनबली भी इस चुनाव में भाग्य आजमा रहे हैं। और सूचना जनता को है कि आप किसको वोट दीजिएगा, एक ईमानदार प्रत्याशी को वोट दीजिएगा कि धनबल को दीजिएगा। एक तरफ दुर्लभ प्रत्याशी रहेंगे, एक तरफ सुलभ प्रत्याशी। जो 1 बजे रात में भी मोबाइल से रिंग कीजिएगा तो हम हाजिर होंगे। और मैं जितने दिन से राजनीतिक जीवन मेरा रहा है, मैं संजोग है कि मेरा दवा का दुकान भी है, मैं 1 बजे रात्रि में भी सेवा देते आया हूँ। किसी के दुख सुख में कोई भी ऑकरेंस घटना होती है, मुझे मालूम होता है तो मैं वहाँ जा कर के मौजूद हो जाता हूँ। यह बात कोचस के तमाम वासी जानते हैं। और यहाँ कोई दबंग प्रत्याशी भी मैदान में है, कोई दुर्लभ प्रत्याशी भी मैदान में है, और हम सुलभ प्रत्याशी मैदान में हैं। और कितने पूर्व में जो जनप्रतिनिधि रहे हैं वे लोग भी मैदान में हैं। जहाँ दबंगई का लोग प्रयोग करेंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका गिद्ध दृष्टि मतदाताओं पर पड़ी हुई है कि कैसे गिद्ध की तरह झपटा मार लें, कैसे पैसा से वोट कीन लें। तो जनता मालिक है लोकतंत्र में। जनता चूँकि हमको नहीं उम्मीद है कि जनता बिकेगी, चूँकि आपका वकील मजबूत नहीं रहेगा तो आप केस हारिएगा, फिर वही हाल होगा। आपका टैक्स उतना ही 50,000, 40,000, 60,000,
चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके नगर प्रशासन लेगा। क्योंकि जो लोग जाते हैं कि नल का पानी कनेक्शन लेना है तो पता चलता है कि लीजिए आपके यहाँ 22,000 है होल्डिंग टैक्स। कोई जाते हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है नगर पंचायत से, होल्डिंग टैक्स जमा किए, यो बोलते हैं जमा कीजिए, लीजिए 36,000 है, किन्हीं का 3 लाख है, किसी का 2 लाख है, इस टाइप का। तो इसके लिए मैं मैदान में आया हूँ और मैंने वादा भी किया है अपने नॉमिनेशन में कि मैं न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊंगा इस कानून को वापस लेने के लिए। यदि बोर्ड के बैठक में देखूंगा यह कानून यदि पेचीदा है, नहीं हट पाता है, अध्ययन कराऊंगा और पेचीदा है, नहीं हट पाएगा तो निश्चित है कि मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा। चलिए लास्ट क्या अपील करना चाहेंगे कोचस के जनता से, चूँकि आप जनता ही मालिक हैं, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं कोचस नगर के भगवान रूपी जनता से विनम्र आग्रह करेंगे, करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि हमको एक बार मौका दीजिए और यह देखिए कि लंबी लंबी बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें ही करता है कि काम भी करता है। आप अन्य प्रत्याशियों से हमारा तुलना कीजिए, हमारे राजनीतिक जीवन का भी आप तुलना कीजिए जितने दिन हम रहे हैं, और आप 5 वर्ष के लिए मौका दीजिए। और मैं चूँकि दबंग भी नहीं हूँ, मैं दुर्लभ भी नहीं हूँ, सुलभ हूँ, जब चाहें आप बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सासाराम रहूँगा और पटना और दिल्ली रहूँगा या मेरा मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा। मैं हमेशा 1 बजे रात्रि में भी कोई फ़ोन करता है तो मैं हमेशा एक कॉल पर जग जाता हूँ और हमेशा तैयार रहता हूँ। ये मेरे फितरत में है और मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार मौका दें और निश्चित कोचस में बदलाव होके रहेगा, विकास होके रहेगा और निश्चित नल का जल इस कोचस चौराहे पर डाक बंगला मार्केट में, दिनारा रोड में, बक्सर रोड में टपकेगा। निश्चित यहाँ पर शेड बनेंगे और आपको जो भी सुविधाएं हैं, चाहे वो जाड़ा में अलाव की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं मौजूद रहेगी। मैं दूसरे मन मिजाज का आदमी हूँ, मैं वोट आपका नहीं खरीद सकता, उस काबिल मैं नहीं हूँ। और लोकतंत्र में जब आप बिक जाएंगे तो ये मतदान है, मत बेचा सूची भी भारत सरकार को बनाना पड़ेगा, बिहार सरकार को बनाना पड़ेगा। तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप बहकावे में न आवें, आप अपने मत को बेचे नहीं, एक एक वोट कीमती है, आप अच्छे उम्मीदवार को ही चुने और अपना एक एक मत, आपका एक एक मत कोचस के भाग्य को बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना प्रत्याशी यहाँ पे सुनीता जी और उनके पति सचिता जी को, और इन्होंने काफ़ी अच्छी वार्तालाप की। इसके लिए इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। रोहतास के कोचस से मैं रवि वर्मा।